रहस्यमयी श्राप। जब देवी संध्या ने बदल दिया पुरुषों का भाग्य, एक ऐसा श्राप जिसने संपूर्ण पुरुष जाति को नियंत्रित कर दिया। आइए जानते हैं देवी संध्या के उस श्राप की कहानी कि कैसे एक स्त्री के श्राप ने समस्त पुरुषों की सोच पर रोक लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं पंडित प्रवीण त्रिवेदी और आप देख रहे हैं ज्योतिष घराना यूट्यूब चैनल। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिष घराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लें। यहाँ आपको आपके जीवन से संबंधित अनेक उपाय और जानकारी मिलती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के जन्म से ही उसमें काम भावना क्यों नहीं होती? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने संपूर्ण पुरुष जाति को नियंत्रित कर दिया? एक दिन नारद मुनि भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने पुरुष जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिससे वे आज भी पीड़ित हैं। भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और कहते हैं कि हे नारद, यह कथा वो रहस्य है जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। सुनो ध्यान से। ब्रह्मांड का आरंभ होता है। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हैं और उनके विचारों से जन्म लेती हैं एक अनुपम सुंदर स्त्री, देवी संध्या। त्रिभुवन में सबसे सुंदर, जिसकी एक झलक मात्र से देवता भी मोहित हो जाते। लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। ब्रह्मा जी की दृष्टि देवी संध्या पर पड़ती है और उनके भीतर एक अनजानी भावना जागृत हो जाती है। यह देख देवी संध्या भयभीत हो उठती हैं और तपस्या के लिए वन की ओर भाग जाती हैं। जब घने जंगल में देवी संध्या तपस्या कर रही होती हैं तो तभी वहां महर्षि वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? देवी संध्या अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से अपनी पूरी व्यथा कहती हैं और पूछती हैं कि मुझे इस अपवित्रता से कौन मुक्त कर सकता है? हे देवी, यदि मुक्ति चाहती हो तो भगवान नारायण की कठोर तपस्या करो। देवी संध्या की कठोर तपस्या, वर्षों तक कठिन व्रत, मौन साधना से खुश होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवी संध्या भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं और वरदान मांगती हैं कि हे प्रभु, मैं वरदान मांगती हूँ कि संसार में कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम भावना से युक्त न हो। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और वरदान देते हैं कि कल्याणी, आज से मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं होंगी और काम भाव केवल यौवन के अंत में ही जागेगा। देवी संध्या का त्याग और उनका वरदान युगों युगों तक अमर हो जाता है और तभी से संसार में संध्या काल और प्रातः काल का महत्व स्थापित हो जाता है। कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन रहस्य अब भी जीवित है। देवी संध्या का श्राप आज भी पुरुष जाति के भाग्य को नियंत्रित कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि देवी संध्या का श्राप आज भी प्रभावी है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी ही रहस्यमयी रचना के साथ। धन्यवाद।